नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 7.1 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, वो जरूर जाके देखना, क्योंकि उसी में मैंने आपको इसके बारे में पूरी देखी, ये शो हो रहा है, इसको जरूर जाके देखना। तो क्या है कि ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें ही बताऊँगा ना, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना साथियों। चलो मैं आपको ये प्रश्न हल कराता हूँ। कैसे हल कराता हूँ, देखिए अपन को दिया गया है कि एक माइनस में 2x की घात 5। अब इसमें ए को मानना है अपन को, अपना ए का मान है 1, बी का मान है 2x और एन का मान है 5। तो अपन अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, देखिए इसमें फॉर्मूले में क्या लिख रहा है, NC0 ANB0। तो क्या होगा, n का मान कितना है अपना साथियों, देखिए 5 है, तो NC0 मतलब 5C0। और a का मान अपना कितना है, 1 है, तो a की घात कितनी n है, n कितना है 5 आ जाएगा। अब इनटू में करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करना है, फिर इनके मान निकालेंगे, ठीक है ना साथियों। बस इनको अपन को फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा इसमें काम है। तो देखिए साथियों, इसमें क्या होगा, 2x की घात 0 हो जाएगी। माइनस में देखिए इस माइनस का आया तो इसमें क्या करते हैं, पहला प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का रहता है इसमें, ठीक है ना। पहला फिर इसमें यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, फिर इसमें दूसरे नंबर का माइनस का आएगा। देखिए 5C1 इंटू में 1 की घात n माइनस में 1, मतलब n 5 में से 1 घटा देंगे, n में से 1 घटा देंगे, ठीक है ना साथियों। फिर 2x की घात 1 5C2 और इनटू में देखिए 1 की घात 3 आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि n-2 हो जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना है साथियों, कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है ना साथियों। और इसको आगे तक बढ़ाते ले जाना है। बढ़ाते कब तक ले जाना है कि अपन इसको आगे तक तब तक बढ़ाना है कि जब तक इसका n का मान 1 ना आ जाए। 1 कब तक आएगा, जब अपन 4 में से मतलब 5 में से 4 को घटा देंगे, मतलब n-4 तक नहीं ले जाएंगे। देखिए ये यहाँ तक अपन ले आए, मतलब सीधे बात 5C का मान 4 नहीं आ जाएगा, 5C 4 तक ले जाएंगे, ठीक है ना साथियों। ये हो गया। अब इसमें लास्ट वाला स्टेप रखते हैं साथियों। इसमें क्या है, ये फॉर्मूला तो आगे ही बढ़ता चले जाएगा, लेकिन इसकी लास्ट स्टेप भी होती है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस के 5NCN मतलब 5C5, ये फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा है साथियों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट जाके ज़रूर देखें, क्योंकि क्या है ना, उसको मैंने पूरी तरह अलग से बताया है, एक एक चीज़ बताई है मैंने उसके बारे में आपको, ठीक है ना साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 5C0 का मान आपको कहाँ से मिलेगा, ये पास्कल ट्राइंगल से मिलता है साथियों। आप अपनी किताब में देखना, वहाँ पे पास्कल ट्राइंगल मिल जाएगा, और पिछली वाली वीडियो में जाके देखना, ये मैं तब वहाँ पे आपके बताऊँगा। देखिए 5C0 का मान होता है 1, और 1 की घात 5 करेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर अपन इसमें 2x की घात 0 है तो इसको करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। और 5C1 का मान होता है 5, तो 5x लिख दिया, ठीक है ना साथियों। यहाँ 5 आता है, इनटू में 4 की घात 1 की घात 4 कितनी होती है, 1 ही होगी, और 2x की घात 1 कितनी होती है, 2x ही होगी। फिर प्लस में अपन यहाँ पे लिखेंगे 5 नहीं, ये कितना है, 5C2 का मान कितना होता है, 10 होता है। और x की घात अगर अपन 3 लगाएं तो उसका मान 1 की घात 3 लगाएं तो कितना होता है, 1 ही आता है। और 2x की घात अगर 2 लिखें तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर। फिर माइनस में अपन 5C3 का मान कितना होता है, 10 होता है। और अगर अपन 1 की घात वही लगाएं तो कितना होता है। चलो तो इस, ठीक है ना साथियों, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको हल कराता हूँ। देखिए ये 1 है तो इनका 1 का 1 में ही गुणा करते रहेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए ये 5 और ये 2x है, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 10 का और इसका 4 का होगा, क्योंकि देखिए इनके बीच में माइनस है, तो माइनस के इधर उधर लिख देंगे, ठीक है ना साथियों। अब ये 10 है और 10 में 8 का गुणा कराएंगे तो कितना आएंगे, 80 आएंगे साथियों। x³ है तो x³ लिख देना। देखिए अब इन तीनों का होगा, 3 स्टेप से करना है साथियों, ये जरूर ध्यान रखना। क्या है, देखिए 3 के बाद माइनस आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, तो क्या है, इनका गुणा करेंगे। जरा मैं 1 सेकंड रुकना जरा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 80 आएगा। क्या आएगा, 5 16 पंजे 80 होते हैं, ठीक है ना साथियों। 80x की घात 4, और यहाँ पे माइनस में कितना आएगा, 32 की घात 5। क्यों आएगा, क्योंकि इनका 3 का गुणा कर रहे हैं अपन। देखिए क्योंकि 3 का ही गुणा होगा, ये इसका आंसर आ गया। समीकरण ज्ञात करना था, वो अपन ने ज्ञात करी है। चलो मिलते हैं।